अच्छा देखिए एक बात और, अभी गद्दारी की बात पूरी नहीं हुई साहब। तो साहब मैं कह रहा था कि ये जो ज्योति मल्होत्रा है, इसके जैसे सैकड़ों यूट्यूबर पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, भारत पाकिस्तान रोज पाकिस्तान जा रहे हैं। एक वीडियो मैंने आज देखा, उसमें ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी दूतावास की एक पार्टी में है, और उस पार्टी में जाहिर सी बात है पाकिस्तानी दूतावास की पार्टी है तो चीनी भी आए हैं, चाइनीज दूतावास से लोग आए हैं, उनसे कह रही, उनसे चीन का वीजा मांग रही है और वो कह रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल देंगे। तो ऐसे तमाम लोग हैं भाई। आप क्या कर रहे हैं? अब आप थोड़ा सख्ती से पेश आए, और मुझे लगता है कोर्ट्स को भी थोड़ा सा इसमें सख्ती से पेश आना चाहिए। कोर्ट्स को मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं, अभी सुनिए आप। देखिए हमारे यहाँ आपको बताएं, एक एक रॉ में एक 2004 का केस हुआ था। रॉ का एक अधिकारी था रविंदर सिंह। तो रविंदर सिंह वो रॉ में अधिकारी था, और ये पहले मेजर था आर्मी में, आर्मी से रॉ में आ गया, और काफी इसका अधिकार थे, और इसने साहब अमेरिका के लिए CIA के लिए लंबे समय तक जासूसी की, और रॉ को पता भी चल गया, पता चल गया। वो उसको पकड़ने की प्रक्रिया में थे कि रातों रात एक दिन परिवार समेत भाग गया नेपाल, और नेपाल से अमेरिका। और ये बड़ी ह्यूमिलेटिंग हार थी रॉ की, बड़ी मतलब रॉ बहुत परेशान हो गया, हमारे हाथ से निकल गया, अब तो खुले आओ अमेरिका में जाके रहने लगा। बल्कि अमर भूषण ने उस पर बड़ी अच्छी किताब लिखी, मेरे पास है, लेकिन इसमें मैं भी देख रहा था, मुझे मिली नहीं, एस्केप टू नोवेयर। अच्छा जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो मुझे मालूम था कि रविंदर सिंह भागने में कामयाब हो गया, लेकिन जब मैं किताब पढ़ी है ना तो आपको हर पन्ने के साथ लगता है नहीं अभी पकड़ जाएगा, अभी पकड़ जाएगा। और जब किताब खत्म हो जाती है और नहीं पकड़ा जाता तो बड़ा अफसोस होता है, फिर लगता है यार हमें तो पहले से मालूम था कि नहीं पकड़ा जाएगा। वो रियल लाइफ स्टोरी में देखिए, अमर भूषण और बी रमन ये दोनों इकलौते रॉ के ऑफिसर्स हैं जिनकी मैं किताब पढ़ता हूँ। अमर भूषण ने तो 24 साल रॉ में बिताया, और बी रमन तो एडिशनल सेक्रेटरी थे। तो इन दोनों ने अच्छी किताबें लिखी हैं, और जैसे काउबॉयज ऑफ रॉ है वो बी रमन की है। तो दीज मतलब कभी कभी लोग पूछते हैं किताबें सजेस्ट कीजिए, तो अमर भूषण और बी रमन को पढ़ें अगर आपको जासूसी नॉवलों में दिलचस्पी है तो। अच्छा इसी तरह एक केस और हुआ साहब, ये केस हुआ 2010 में। एक थी माधुरी गुप्ता। माधुरी गुप्ता के मैं आपको फोटो दिखाता हूं तो आपको एहसास होगा। आप एक मिडिल क्लास औरत जो बहुत अट्रैक्टिव भी नहीं थी, और जिसका कोई था भी नहीं, केवल एक भाई था, वो विदेश में अमेरिका में बसा हुआ था, ना आगे पीछे कोई नहीं, कोई कोई घर में नहीं, कोई दोस्त नहीं। अच्छा साहब इनका क्या था कि ये सूफिज्म से बड़ी प्रभावित थी। इन्होंने रूमी पर PhD की थी, जो पर्शियन पोएट है। अच्छा आजकल रूमी जो है सबसे रोमांटिक आजकल की भी इन थिंग है। पिछले 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ, JNU में देख रहा हूँ, जामिया में देख रहा हूँ, AMU में देख रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ, हर आदमी मुझको रूमी बताता है, रूमी पढ़िए साहब, बड़े रोमांटिक हैं। आजकल ये जितना जो लिबरल ग्रुप है आपस में रूमी रूमी करता है। तो ये इन्होंने रूमी में PhD की थी, उर्दू में मास्टरी थी, और ये पहले इराक और मलेशिया में पोस्टिंग हो चुकी, तो साहब इन्हें पाकिस्तान में पोस्ट कर दिया गया। ये इंडियन IFS नहीं थी, IFS की ये ग्रेड B सर्विस से थी, जो इतना ग्लैमरस नहीं होता है। इनकी बेसिक काम होता है इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारियों को मदद करना। तो साहब ये चूंकि उर्दू अच्छी आती थी तो उन्हें पाकिस्तान में पोस्टिंग की गई, और ये कहा कि भाई पाकिस्तान के अखबारों का तुम ट्रांसलेशन कर दिया करो हमारे दूतावास के लिए। सेकेंड सेक्रेटरी नाम था, बट बेसिकली ये ट्रांसलेटर थी। तो साहब वहां पे एक जमशेद करके, जिसको जिम कहती थी, उसने इनको अपना लव जिहाद में लपेट लिया, और उसके बाद उसने इनको राणा करके एक ISI के अधिकारी से मिलाया, और उसने साहब इनसे इतनी जानकारी ली। आप सोच के देखिए, जो किसी भी देश के जो दूतावास होते हैं उसमें गुप्तचर के जासूस भी होते हैं, लेकिन उनको एक अलग अलग नाम दिया जाता है कि भाई सेकंड सेक्रेटरी हैं, थर्ड सेक्रेटरी हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे अमेरिकन दूतावास है, कभी आप अमेरिकन दूतावास जाके देखें, मैं देखा इतना बड़ा दूतावास, ह्यूज ह्यूज, मतलब कितने लोग उसमें काम करते हैं। तो जो हमारे CIA के लोग होंगे तो CIA के नाम से नहीं आएंगे, वो डिप्लोमेट के नाम से आएंगे। इसी तरह हमारे दूतावास, हमारे भी जो रॉ के लोग हैं वो अच्छा डिप्लोमेट के नाम से जाने में एक फायदा भी होता है, आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, आप गिरफ्तार नहीं हो सकते, ये सब नहीं हो सकता। तो इसने साहब हमारे जितने रॉ के अधिकारी थे जो वहां पे डिप्लोमेट बन के पोस्टेड थे, सबके नाम दे दिए, और इसे सारी डिटेल, सारे ईमेल्स पास ऑन कर दिए। यहां तक कि जो हमारे कुछ सीक्रेट रूट्स थे जहां से हमारे लोग भारत पाकिस्तान आते जाते, इसने वो रूट्स तक बता दिए। और उसके बाद भी जमशेद ने इसको वो हाल किया कि इसका जो आखिरी लेटर है मैं देख रहा था, जो उसने राणा को लिखा है, अपने ISI वाले को,
उसने कहा जमशेद मुझे कुत्ते से बदतर इस्तेमाल करता है, और देख लिया हमने पाकिस्तान को भी। अरे मैडम आपने देख लिया, उसके पहले तो आपने सब नुकसान ही कर दिया ना। तो साहब 2010 में होम मिनिस्ट्री में एक मीटिंग होती है, गृह मंत्रालय में। होम मिनिस्ट्री मीटिंग में कौन कौन बैठता है? रॉ का चीफ, आईबी का चीफ और होम सेक्रेटरी। अब होम सेक्रेटरी किसके नीचे आता है? होम मिनिस्टर के नीचे। मजेदार बात यह थी कि होम सेक्रेटरी ने कहा कि इस मीटिंग की जानकारी मेरे मंत्री को मत देना, होम मिनिस्टर को मत देना। तो होम मिनिस्टर की जानकारी के बगैर रॉ का चीफ, आईबी का चीफ और होम सेक्रेटरी तीनों मुलाकात करते हैं। होम मिनिस्टर उस समय पी चिदम्बरम थे। पी चिदम्बरम को कभी सोचना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और उनसे छुपाया गया। फॉरेन मिनिस्ट्री को भी नहीं बताया गया। उस समय एस एम कृष्णा साहब थे फॉरेन, उनको भी नहीं बताया गया और बड़ा इसको सीक्रेट रखा गया। और इसको किसी तरह बहला के फुसला के, भारत इस बात का बड़ा डर था कि रविंदर सिंह वाले से हाथ जले हुए थे साहब। अच्छा, जब इसने जो जासूसी की थी, आप समझिए उस समय मुंबई कांड हुए 26/11 हुए, मुश्किल से 1.5-2 साल हुआ था। ये हुआ था साहब, बताओ इतना बड़ा झटका लग रहा है हमको मुंबई कांड के बाद। तो उसको बड़ा बहला, ऐसा ना हो कि वहीं बस जाए, वहां से भाग जाए, तो बहला फुसला किसी काम से बुलाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। अभी मैंने आपसे कहा था अदालतों को भी ध्यान रखना चाहिए, मैं क्यों बताता हूं आपको। आप सोचे साहब, 2 क्लॉज थे। एक क्लॉज में इसको 14 साल की सजा हो सकती थी, और जो हमारा अभियोजन पक्ष, सरकारी पक्ष कह रहा है इसको 14 साल की सजा होनी चाहिए। दूसरा क्लॉज था, उसका फायदा लेके अदालत ने इसको फाइनली 2012 में केवल 3 साल की सजा दी। जस्ट इमेजिन, 3 इयर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और जमानत भी कर दी, का तुम याद इतने दिन से जेल में हो, 2 साल से चलो तुम्हारी जमानत हो गई। आप सोचें कि जिस लड़की ने, जिस महिला ने पूरी रॉ को नंगा कर दिया, उसको 3 साल की सजा। तो जो सरकार थी वो हाईकोर्ट अपील में गई, दिल्ली हाईकोर्ट। तो साहब 2012 से चलते चलते 2021-22 आ गया और माधुरी गुप्ता अंता मर गई, लेकिन केस तय नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि साहब हमारी न्यायपालिका को भी सोचना चाहिए इतने गंभीर मुद्दों पर।